in association with Kuku FM. बढ़ते हैं नेतन नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। जवाबदेही के लिए सौरभ हमारे पास सवाल आ गए हैं। मैं बस खोल रहा हूँ उनको आपके लिए। राहुल जी हैं, राहुल का सवाल है हमारे लिए। उन्होंने आपको एड्रेस किया है, क्वेश्चन टू सौरभ करके वो पूछ रहे हैं, आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है। मैंने फॉर्मली पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है, निखिल आपने पढ़ाई की है पॉलिटिकल साइंस में, है ना? तो मुझे फॉर्मली नहीं पता है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल है। जो लूजली यूज टर्म है वो तो पता है कि ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है, ये सेंट्रलिस्ट है, ये सोशलिस्ट है, ये रिविजनिस्ट है। जेएनयू में आप इस तरह के बहुत सारे टर्म सुनते हो। तो एक तो जो पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से कैटेगराइजेशन है, उसमें मैं पूरी तरह निष्णात नहीं हूँ, जानकारी नहीं है। और अगर लूजली बेस्ड टर्म की भी बात करूं तो मैं अपने आप को सेंटर पे पाता हूँ। मतलब वो कभी सेंटर लेफ्ट होता है, कभी सेंटर राइट होता है, पर मेरी पॉलिटिकल पोजीशन सेंटर के ही इर्द गिर्द रहती है। एक्सट्रीम लेफ्ट या लेफ्ट या राइट दोनों में ही मुझे बहुत फ्लॉ दिखते हैं कई लेवल पे। इसलिए मुझे अब उसको आप कैसे व्याख्यात करेंगे मुझे नहीं पता है। कई लोगों को ये सेफ जवाब लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि मैं अपने संशय से मुक्त नहीं हुआ, और ये सत्य बात है। क्योंकि राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि आरामदेह पावर पोजीशंस में बैठ के, चाहे वो इंटेलिजेंसिया की पावर पोजीशन हो, चाहे पॉलिटिक्स की या किसी दूसरे उसकी, चीजें तय करना थोड़ा सा आसान है। और फील्ड में भटक के यही समझ में आता है लोगों की प्राथमिकताएं, लोगों की फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, और एक पॉलिटिकल सिस्टम उनसे कैसे अलग अलग लेवल पे डील करता है। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो यस, आई डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीजों को। अजय सिंह का सवाल है, उन्होंने दोनों से पूछा है, आप लोग बचपन में कुछ और बनना चाहते थे या हमेशा पत्रकार ही बनना था? निखिल जी बताइए, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? मैं तो कई बार बता चुका हूँ, अलग अलग चीजें हम ट्राई कर रहे थे। उसके बाद मैं बैंकिंग की तैयारी करता था इंदौर में, और उस टाइम ब्लॉग वॉक पे हम लिखते रहते थे। वहां से मुझको मालूम चल रहा था कि ललन टॉप जैसी कोई वेबसाइट है, और तब ओपनिंग आई हुई थी, तो फिर मैंने अपना सीवी बना के भेज दिया था। तो वैसे मेरा आना पत्रकारिता में हुआ है। बहुत सोच करके नहीं किया था मैंने कभी ये काम। लेकिन मेरी पढ़ाई जरूर हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ग्रेजुएशन मेरा उसमें, मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है। वो तभी मैं दिल्ली आकर के जामिया में पढ़ा। मैं बचपन में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता था, और जब मैं 11वीं या 12वीं में पढ़ता था तब सरफरोश फिल्म आई थी। तो उसमें वो जो आईपीएस ऑफिसर का रोल है, अजय का रोल किया है आमिर खान ने। वो पहली फिल्म थी जो मैंने रिलीज के एक हफ्ते में ही 2 बार देख ली थी, मुझे इतनी पसंद आई थी। और मैं जिस जगह से आता हूँ वहां पे किंवदंतियां बहुत चलती थी हमारे उरई जालौन में प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि साहब एक डीएम हुआ करती थी नीता चौधरी, उरई की, वो कलेक्टर रही होंगी 80s में। मैंने लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ, रेवरेंस के साथ उनका जिक्र करते थे। फिर हमारे यहाँ एक एसपी हुए थे सूर्य कुमार शुक्ला, मैंने बड़े उनके हीरोइज्म के किस्से सुने थे कि उन्होंने लड़के जो लंबे, मतलब, और उसमें वो देखिए वैसी पुलिसिंग जो पब्लिक को पसंद आती है, वो टेक्स्ट बुक की नहीं, कि लड़के गर्ल्स उसके सामने दिखते थे तो वो डंडियों से, हॉकियों से, डंडों से पीटते थे। लंबे बाल लेके कोई घूम रहा है तो बाल काट देते थे। गुटखे की दुकानें बंद करवा दी, उस तरह का था। और खुद वो वेपन लेके चलते थे, 38 कार्बाइन लेके चलते थे। और उनके बारे में ये किस्सा भी था कि वो उनके सिरहाने पे ही बेड के बगल में बिस्तर बंद रखा रहता था, ट्रांसफर ऑर्डर कभी भी आ सकता था। कई लोग कहते थे वो दिन में सोते थे, रात में, क्योंकि वो दस्यु प्रभावित इलाका था, तो रात में दौरे करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने अभी भी सुनता हूँ, फील्ड में घूमता हूँ, बहुत सारे बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं, उनके किस्से। तो एक ऐसा मन में था कि प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, लेकिन मास्टर्स तक आते आते समझ में आ गया था कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जिस किस्म के स्वाध्याय में अनुशासन की जरूरत है वो मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मैंने कभी फॉर्म भी नहीं भरा। और एक चूंकि स्कूल में था तो
बोलना, लोगों से इंटरेक्शन करना, स्पीच देना बहुत पसंद था। तो मेरे मित्रों को और मेरे गुरुओं को और शायद मुझे भी लगता था कि शायद मैं बड़ा होकर नेता बनूंगा। तो देखिए वो भी नहीं हो पाया निखिल जी। तो आप बड़े प्रशासनिक होकर नेता अधिकारी नहीं बनेंगे अब? प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं बन पाया, नेता भी नहीं बन पाया, लेकिन लोगों से कनेक्ट और जो मास कम्युनिकेशन वो चीज थी, तो वो पत्रकारिता में आ गई है। हालांकि नौकरी के तौर पे, नौकरी नहीं, नौकरी सही शब्द नहीं है, व्यवसाय के तौर पे अभी भी कुछ हसरतें हैं। प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, किताबें लिखना चाहता हूँ, एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, कुछ फिल्में बनाना चाहता हूँ। हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी। छोड़िए। अनमोल जी ने पूछा है सवाल। अनमोल जी पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र पर हाईकमान कल्चर का क्या असर पड़ता है, और क्या 20-30 साल बाद बीजेपी भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी? डिपेंड करता है। बीजेपी में इधर जो एक नया चलन दिख रहा है, सुप्रीम लीडर, हालांकि नरेंद्र मोदी और उसके बाद अमित शाह, दे कॉलिंग द कार्ड्स। तो देखिए ये ना बड़ी दुधारी तलवार होती है। जो निर्णायक नेतृत्व है, तो वो इस लिहाज से अच्छा है कि वो आपको रिजल्ट डिलीवर करता है और कंफ्यूजन नहीं रहता है। और जब रिजल्ट डिलीवर होने बंद हो जाते हैं, तो उसी नेतृत्व क्षमता पे फिर सवाल उठने लगते हैं। तो वही है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस वाला मामला है। पर मुझे लगता है कि एक एक जरूरी परिमाण में आपका वो निर्णायक होना भी जरूरी। जैसे हमारे न्यूज रूम में बहुत बहस होती है, लेकिन फिर अंततः एक फैसले पे पहुंचा जाता है। आप सबके सब मतों को शामिल करके एक फैसले पे नहीं पहुंच सकते, वो दैट्स अ यूटोपिया। लेकिन सबके मतों को सुना ना जाए, या सबको ये भय हो जाए कि अगर हम ये बात बोलेंगे जो आला कमान की रुचि की नहीं है, तो हमारा अहित होगा, तो वो लॉन्ग रन में बहुत नुकसानदेह है। डिबेट एंड डिसेंट, इसको एक अपशब्द की तरह मान लिया गया है, सोशल सर्कल में भी, पब्लिक स्फीयर में भी और पार्टियों के भीतर भी। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते किसी पार्टी का सांसद लोकसभा या राज्यसभा में खड़ा होके सरकार के किसी बिल की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, आलोचना करे। विप रहती है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पार्टी की कार्यकारिणियों की बैठक हो, कार्यकारिणी की, और उसमें जोरदार बहस हो और मतभिन्नता भी हो। यही जवाबदेही का सेगमेंट हमें आज कंक्लूड करना है। सौरभ, पिछले बार मुझे देख करके लोगों के दिमाग में सवाल कम आई, टिप्पणियां ज्यादा आए हो,